यह प्रवचन दिनांक 1 अप्रैल 2017 को चंडी स्थान मुंगेर में स्वर्गीय रेखा देवी जी के बरखी के अवसर पर पूज्यपाद गुरु श्री स्वामी भगीरथ जी महाराज के द्वारा यह प्रवचन हो रहा है। बोलिए प्रेम से सम्मानीय साधु समाजे धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं प्रातः काल के सत्संग में मैं आप लोगों की सेवा में कहा था भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था जो करने में श्रद्धा हो लेकिन संयमी नहीं हो वह नष्ट तो नहीं हो जाता है। भगवान कृष्ण कहा था हे अर्जुन का नाश नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने तरह तरह का उपदेश दे रहे थे अर्जुन को। इसी सिलसिले भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन सुनो, यह जो मैं तुमको योग की बात, ध्यान योग की बात, सांख्योग की बात सुना रहा हूँ, यह बात मैं सबसे पहले सूर्य को सुनाया था। उपदेश में सबसे पहले सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र छात्र को दिया और जनक भी इसका आचरण करती थी। यह बात जैसे सुना अर्जुन ने कहा भगवान सूर्य का जन्म तो कल्प के आदि में हो चुका है और आपका जन्म तो अभी अर्वाचीन हाल में हुआ है। परम भवतो जन्मे परम जन विश्वसुतः कथमिद जानीयाम तुम्हारो कृत्वानिति। भगवान सूर्य का जन्म कल्प के आदि में हुआ और आपका जन्म हाल में हुआ है, तो यह मैं कैसे समझूं? आपने जो की बात सूर्य को दिया था, इस पर भगवान कृष्ण ने कहा बहु व्यतीतान जन्मान तवचार्जुन तान वीर सर्वान तुम वेत्थ परम तप। हे परम तप सुनो, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुकी है। इस बात को मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। सृष्टि काल से जीव अनेक प्रकार से हल करते छोड़ते आ रहा है। जब ईश्वर की
असीम दया होती है, तब जीव को मनुष्य शरीर मिलता है। भगवान राम ने अपनी प्रजाओं से कहा था, काबू कर करुणा न देही देव इसमें हे श्री। कैसी दया होती है तभी सब दया करके जीव को मनुष्य शरीर देती है। या मनुष्य का शरीर सब शरीरों से विशेष है। इस शरीर के बाद जितने शरीरें हैं, हमें कोई काम सुविधा से नहीं होता है। वह जीव बर्दाश्त हो जाता है, उसको कोई काम नहीं कर सकता है। एक बात सुना दो आपको। एक ब्राह्मण कुमार थे, रास्ते रास्ते सड़क सड़क कहीं जा रहे थे। जिस रास्ते जा रहे थे उसी रास्ते पीछे से एक राजकुमार रथ पर बैठ करके वो अभी इधर ही जा रहा। रथ की घाट का आवाज सुना ब्राह्मण कुमार ने, थोड़ा सा बगल भी हट गए, तब तक में रथ वहां आ गया। रथ का ठोकर लगा, ब्राह्मण कुमार पैर में ठोकर लगा, गहरी चोट आई, बेचारे करहा करके गिर गए। रथ पर जो बैठा हुआ था राजकुमार, उन्होंने झांक के भी देखा चोट लगा, बेचारा क्या है, सीधे चलता हुआ। अब ब्राह्मण कुमार करहा रहे हैं और मन ही मन कहने लग गए, रथ पर बैठा राजकुमार था, उसके रथ की ठोकर मुझे लगी, उलट के भी हमको नहीं देखा, इसलिए वह राजकुमार है। मैं गरीब ब्राह्मण का पुत्र हूं, मेरे पास संपत्ति नहीं और मेरे अक्ल भी नहीं है, संपत्ति जमा करो और अपने जीवन को सुखमय बनाओ। कोसने लग गए अपने को, कोसते कोसते कहां तक कोसने लग गए, जिनके पास संपत्ति नहीं उनका जीवन बेकार है, न तो उनके रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, बीमार पड़ने पर दवाई भी नहीं मिलती है, जिनको संपत्ति नहीं उसका जीवन बेकार है। मेरे पास इसमें मैं नहीं आना चाहिए, बाबा तो क्या बैठिए, पीछे मत है, पीछे आना, पीछे बैठना चाहिए, आगे बाधा नहीं डालना चाहिए। कितना आदमी का बाधा डाल चल हो गया। हाँ, मैं कह रहा था, इतने अपने कोष में लग गए जिनके जीवन, जिनके पास संपत्ति नहीं उनका जीवन बेकार है, उनका जीना धिक्कार है। मेरे पास उतनी संपत्ति, बुद्धि नहीं जब धन संग्रह करो और सुखी जीवन बिताओ, ऐसे जीवन को नहीं रखना अच्छा है, मर जाना अच्छा है। संजोग से उनके पास में एक रस्सी भी था, मजबूत रस्सी उसके पास में था। संजोग जहां वह कोस रहा था अपने को, बगल ही में एक वृक्ष भी था, वृक्ष ऐसे झुका हुआ था। मन में आया, अच्छा संजोग है, ऐसे को नहीं रखना अच्छा है।
पैर में दर्द हो रहा है, करहा भी रही है, फिर किसी तरह से उसके पास पहुंच गया। रस्सी के एक छोर को अपने एक गले में लगाया, सपना देकर धीरे धीरे किसी तरह कराते हुए जैसे कुछ झुका हुआ था उसको चढ़ गया। रस्सी के दूसरे छोर को उसके टाल में बांधा कस कर, मन में निश्चय कर लिया अब शरीर का परित्याग करना है। कूदेंगे, गले फंसी लगेगी, हम राम नाम से करेंगे, सब कष्ट हम छूट जाएंगे। ये निश्चय यही मन में था। अब जैसे कूदना चाहती है इतने में सियार वहां आ गया। इसके पास सियार आ गया, तो ऊपर चढ़ा हुआ था गाछ पर, नीचे आ गया सियार। सियार आके उस भाषा बोलता है, ठहरो ठहरो, पहले हमको देख लो, इसके बाद तुम्हारे में जो करना हो क्यों करना, हमको देखो। दिखाई सियार है, अब उस भाषा बोल रहा है, कह ठहरो ठहरो। उसके बाद सियार ने क्या किया, अपना एक पैर उठा के दिखाया, देखो मेरे पैर को, मैं जंगल में रहने वाला प्राणी हूं, जानवर हूं, मेरे पैर में कांटे धस गए हैं। दूसरे पैर को देखो, इसमें कांटा कांटा धसा हुआ है। पिछले पैर को दिखाया, देखो कांटा धसा हुआ है। हमें शक्ति नहीं इस कांटों का प्रचार निकाल। चित्त लेट गया, देखो मेरे पेट को, जब चलने से पेट में कांटा धस गया है, हम शक्ति नहीं हम कांटे को निकाल दें। नक्शे पर हम जा सकते हैं, हमारा कांटा निकाल दीजिए। मेरे पीठ को देखो, जगह में चलने से जिसका छाछ लगा है, घाव हो गया, देख लो घाव हो गया पीठ पर, मक्खी बैठती है, डांस बैठता है, काटना है हमको, शक्ति नहीं कुछ मक्खी को जरा उड़ा दें, कितना कष्ट होता है। सोचो तुम, अरे मनुष्य शरीर में हो, अगर शरीर छोड़ करके तुम सियार वाले शरीर आ जाओ, जंगल में रहना पड़े, कितना कष्ट होगा। सोच लो अपने लिए पहले, क्या कष्ट होगा मंजूर है? कष्ट सियार शरीर में है, मर के सियार शरीर में चले जाएंगे, पैर में कांटा धस जाएगा, निकाल नहीं सकेंगे, पेट में कांटा धसेगा, निकाल नहीं सकेंगे, पीठ पर घाव हो जाएगी, नहीं उसका हम इलाज नहीं करा सकेंगे न, यह काम नहीं करना चाहिए। गले से फसली खोले, रस्सी खोल लिए, धीरे धीरे नीचे उतरे, अपना घर गए, पैर का इलाज किए, आप पुरुषार्थ करने लग गए, काम करने में पुरुषार्थ करने लग गए। थोड़ी दिनों में उनका जीवन खुशहाल हो गया। अब मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ कर सकते हैं, तो मनुष्य इतना उत्तम है, साधना करके साधना करने वाला जीवात्मा परमात्मा बन सकता है। इतना उत्तम से परमात्मा से हम लोग मिला हुआ है। इसलिए आकर के क्या करना, यही करना है कि हम आवागमन से मुक्त हो जाएं। अब आवागमन से मुक्त होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबका कहना है, पर इसके लिए सबसे पहले जिस साधु विशेष के द्वारा हम दृष्टि छोटेंगे, परम साक्षात्कार होगा, उस क्रिया विशेष सीखने के लिए महापुरुष शरण जाना पड़ेगा। साधु सीखनी होगी, और सीखने के बाद करना पड़ेगा।
आप करने वाली बात लगी कर सफलता कहां प्राप्त करेंगे? तो आपको कहना है, अगर आप साधना में सफलता प्राप्त करना चाहती हैं, आवागमन से मुक्त होना चाहती हैं, तो वहां किसने कहा था अर्जुन से, सुचो देशी मन पवित्र स्थान बैठना होगा, इस तरह से बैठना होगा। कैसे बैठना होगा? समंकार, सिर्फ सीधा के बैठना होगा। और क्या करना पड़ेगा? जिस स्थान लोग सामने देखना पड़ेगा, दिशाओं को देखते देखना पड़ेगा। तो दिशाएं 10 हैं, इसको छोड़ के हम देखेंगे, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह हो जाएगा, ये जो यहाँ की बाई धार दाहिनी दाई धार है, एक हो जाएगी। एक होने से क्या होगा? दोनों एक हो गई, सट गई, तो इसमें क्या हो, लाभ क्या होगा? लाभ यह हो जाएगी, उस जीवात्मा की दृष्टि खुल जाएगी। दृष्टि से पाताल में क्या हो रहा है, स्वर्ग में कहां क्या हो रहा है, इस संसार कहां क्या हो रहा है, कोई बात छिपी नहीं रहती है। अगर इतने में लगे रहे, आज साधना विधि को नहीं सीखे, तो आवागमन तो नहीं छूटेगा। आवागमन होने के लिए आपसे ने कहा, वह साधना आपको सिद्ध करना होगा, इस साधन विशेष के द्वारा आप उसी खुल जाए। आप उसी खुलने पर आवागमन की समाप्ति होती है। तो आप उसी खुलने के लिए शब्द साधना, यह काम मनुष्य जीवात्मा ही कर सकता है। गाय में जीव है, वह नहीं कर सकता है, वह नहीं कर सकती, उसको यह ज्ञान नहीं है। इस साधना में साधना करने में आलसी करना चाहिए। क्यों आलस करना चाहिए? जो हमारा शरीर है, श्वास पर टिका हुआ है। जिस क्षण गिनती पूरी हो जाएगी, आप हम जहां रहें, जिस अवस्था में रहेंगे, सिर्फ जीवात्मा निकल जाएगा। इस शरीर में, इस शरीर की पूंजी श्वास है। पहले के राजा महाराजा लोग जब युद्ध करने के लिए जाते थे, तरकस में, जो लोहे का बना हो रहा था तरकस, उसमें तीर को भर करके पीठ पर लटका के जाते थे युद्ध करने के लिए। दुश्मन को मारने में एक एक दिन काल से जाते थे, तरकस खाली। इसी तरह समझ, शरीर जो है यह तरकस के समान है, श्वास जो तीर के समान है। सांसार काम धंधा करने में हम लोग श्वास को निकाल रहे हैं, और जिस क्षण गिनती पूरी हो जाएगी, पांच तरकस में 105 निकल गया, सब तरकस खा ले। इस तरह शरीर में श्वास है वह तीर के समान है। कितना तीर मिला परमाणु ओर से नहीं जानते, कितना निकाल कितने उम्र होते होते यह भी नहीं जानते हैं, और कितना निकाल रहे हैं इस बात को जानते हैं। माध्यम जानते हैं कितना निकालते हैं। 1 मिनट में 15 बार 16 बार श्वास निकलता है। आप सीधे बैठ जाएंगे तन करके, सामने घड़ी रखेंगे, घड़ी को आप देखते रहेंगे, भीतर नियमन श्वास गिनते जाएंगे। आप देखिएगा 1 मिनट होते होते 15 बार 16 बार आपको श्वास निकलती है।
24 घंटे में 21,600 श्वास आपको निकल जाएगा। जिस समय गिनती पूरी हो जाएगी इस जीवात्मा निकल जाएगी। इसलिए इस काम को साध करने में विलंब नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज ने इस तरह से लिखा है, तुलसी विलंब न कीजिए। इस काम के लिए विलंब नहीं करना चाहिए। भज लीजिए रघुवीर, से भक्त करने में भज लीजिए रघुवीर, अत्यंत कसते जात है श्वास हरि खोती। इसलिए श्वास के तीर है, निकल रहा है। यह श्वास जो हम लोगों का है बहुत कीमत का है। मान लीजिए किसी के पास में 10 बीघा जमीन है, कुछ बैंक बैलेंस भी है, 3-4 माल का मकान भी है। आखिर डॉक्टर को बोले कि डॉक्टर साहब 10 बीघा जमीन है, बैंक में इतना रुपया है, पक्के का घर है, सब आपको लिख दूंगा, लेकिन एक श्वास जो हम फेंक दिए उसको जब घुसा दिए भीतर, कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। कितना कीमत का श्वास होता है। एक बार इंग्लैंड की रानी बनी थी एलिजाबेथ, का शासन बहुत अच्छा था, प्रजा सुखी थी। जब संसार में आए तो स्वास्थ्य खराब होना ही है, मृत्यु होना निश्चित है। बेचारी अस्वस्थ हो गई। अच्छे से डॉक्टर इलाज कर रही है। एलिजाबेथ के मन में हुआ, लगता है शरीर मेरा अब नहीं होगा, तो देश के लिए यह काम कर देना चाहे, इसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। तो जितने वहां पर डॉक्टर लोग थे उनसे धीरे से बोलती हैं, डॉक्टर साहब हम सोच रही हैं देश के लिए कानून बना दें, इसलिए कुछ समय चाहिए। तो आप लोगों से मैं यह कहती हूँ कम से कम आधा घंटा आपको उठा रहा है, हमारी मृत्यु नहीं हुआ आधा घंटा। अगर साहब कर देंगे, इस बीच में अपना काम कर लेंगे देश के लिए, ऐसी दरमियान आधा राज और हम लिख देंगे। आधा राज, इंग्लैंड का आधा राज आपको लिख देंगे, क्योंकि आधा घंटा ठहराइए। तो मुझे हेड डॉक्टर से उन्होंने कहा, रानी जी आप आधे घंटे की बात कर रही हैं, अब क्षण भर के मेहमान है, किसी का क्षण भर के मेहमान है, इसकी उठी राम नाम से। कितना क्षण शरीर है, कितना कीमत का शरीर है, श्वास है। कवि साहब ने कहा, ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जा 14 लोग न पढ़ करे काहे भूली गया। 3 लोग नीचे, 7 लोग नीचे, 7 लोग ऊपर, पृथ्वी लेकर के 14 लोग, और 14 संपदा देने पर भी अगर एक श्वास कोई जोड़ दे नहीं कर सकेंगे। कितना कीमत का श्वास है, इसका कोई मोल नहीं लगा सकता है। तो करना क्या चाहिए? इतना कीमती श्वास हमारा है, करना क्या चाहिए? तो कबीर साहब ने इसका फैसला दीजिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? कबीर साहब ने कहा, जाकी पूंजी श्वास है, जाकी पूंजी श्वास है, छिन आवे छिन जाए। भीतर जाता बाहर होता है श्वास, छिन आवे छिन जाए, ताको ऐसा चाहिए रह नाम लौला। को यह चाहिए उठते बैठते चलते हमेशा परमात्मा का नाम लेते उनकी भक्ति करती है। तो जो परमात्मा की भक्ति करते हैं उनका यह लोग दोनों ठीक होता है, उनका परिणाम कल्याण होता है। तो जो अपना कल्याण परमात्मा भक्ति करे चूके नहीं। तुलसीदास महाराज ने लिखा है रामायण के बाद उत्तरकांड में, राता पति खुट वही तारागण समुदाय
सकल गिरिंदर लाइए निर्विराती न जाए। ऐसे बिन हरि भजन खगेसा मिटन जीवन केर कलेसा। राकापति अनि पूर्णिमा का चांद, एक नए 16 चांद एक बार की उदय हो जाए, समझिए कितना प्रकाश होगा। आकाश इतने तारे एक उदित हो जाएं, 16 चांद का उगना, सब तारों का उगना, असम से इतने जंगल और पहाड़ हैं, सब में आग लगा दी दीवार की और प्रकाश होगा। इतना प्रकाश हो जाने के बावजूद भी रात्रि नहीं जाएगी, रात्रि रहेगी। रात्रि समाप्ति एक सूर्य के उदय होने से। ठीक ऐसे ही कितनी संपत्ति हो जाए, इन लोगों के शासक बन जाए, जब तक परमात्मा भक्ति नहीं करेंगे, ईश्वर की प्राप्त नहीं करेंगे, आवागमन का चक्र नहीं छूटेगा, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जो परम होना चाहते हैं, मिश्र आकर भक्ति प्रारंभ कर दें, चूके नहीं, आलस में नहीं लगी रहें। जो ईश्वर भक्ति नहीं करते हैं, आलस में पड़े रहते हैं, आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, से छूट जाता है, उस जीवात्मा को परम मिश्र नहीं मिलता है। इसके बाद और फिर उसमें जाना पड़ता है, तो वो भोगना पड़ता है। भक्ति से मुक्ति की संश्री श्रद्धा, जिन आलस का जन्म पछता, जन्म पछताना न पड़े, इसके लिए जब से जानकारी तब से सत्कर्म में लगन विलंब नहीं करना चाहिए। अब विचारना यह है, ईश्वर भक्ति करने से हम जीव का परम कल्याण होगा, उसका कोई उपाय नहीं है। तो जिनकी भक्ति करने से हम जीवात्मा का परम कल्याण होगा, उनकी समझ यह जानना पड़ेगा उनका सही स्वरूप क्या है। उनके सही स्वरूप के संबंध में जितने बड़े महापुरुषों का सब कहना है, तो सबसे पहले के हैं, उसके पहले कोई नहीं। तो जो पहले के होते हैं स्वाभाविक है, उसका दायरा बेसी होता है, स्वाभाविक है, ये सूक्ष्म होती है। जैसे देखिए 500 में पहले आकाश का सृजन हुआ, आकाश का दायरा बहुत बड़ा है, आकाश बहुत सूक्ष्म है। तो आकाश सूक्ष्म है, इसलिए यह आकाश शून्य, मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, हवा में, ये चारों से बाहर है आकाश। परमात्मा सबसे पहले के हैं, इसलिए परमात्मा सृष्टि कण-कण में व्यापक होकर के सबसे बाहर हैं। ऐसे परमात्मा जो भक्ति करते हैं, उनका कल्याण होता है। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। यदि कभी पूर्ति कर देना उनकी सेवा, परमात्मा की कमी हाई ही उनकी सेवा किया, इसको खिलाते हुए उनकी सेवा किया। एक राजा जंगल गए शिकार करने, जिस जंगल में घुसे तो देखते क्या है, एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है, अकेला है और खेल रहा है। बच्चा स्वाभाविक प्रिय होता है। राजा साहब खड़े हो गए, बस बच्चे खेल को देखने लगे। अब बच्चा अपना मस्ती में खेल रहा है। राजा ने प्यार से कहा, मैं इस देश का राजा हूं, तो मेरे साथ चलोगे? उस बच्चे ने कहा, अपने साथ क्या करोगे? दूसरी भाषा में कहा, अपने साथ क्या करोगे? कहा, मैं राजा हूं, जब मेरे साथ चलोगे, जैसा बढ़िया अपना कपड़ा मैं पहनता हूं तो मैं पहनाऊंगा, जैसे बढ़िया अपना भोजन मैं करता हूं तो मैं खिलाऊंगा। मैं पक्के घर में रहता हूं, राजदरबार रहता हूं, जब मैं सोता हूं बराबर मेरा पहरा करता है। तो मेरे साथ अगर चलोगे यह सुविधा तुमको मिलेगी, चलोगे मेरे साथ? उस बच्चे ने कहा, एक प्रतिज्ञा करो तब मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूं। छोटा बच्चा कह रहा है प्रतिज्ञा करो।
तो राजा ने कहा क्या प्रतिज्ञा करें, बोलो। तो बच्चे ने कहा प्रतिज्ञा यह करो, हमको बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाना पड़ेगा, तुमको नहीं पहनना होगा। हमको बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाना पड़ेगा, तुमको नहीं खाना होगा। हम सोएंगे और तुम्हें जाके पहरा करना पड़ेगा, मंजूर है? तो भाई यह तो नहीं होगा, जैसा कपड़ा हम पहनते हैं तुमको पहनना होगा। तो बढ़िया भोजन मैं करता हूँ, तुमको भोजन कराऊंगा। मैं सोता हूँ, पहरादार मेरा पहरा करता हूँ, तुम्हारे पहरा होगा। तो सुनो, मेरा राजा ऐसा है, हमको खिलाता है वह नहीं खाता है, हमको कपड़ा पहनाता है वह नहीं पहनता है, हम सो तो जाके पहरा करता है। ऐसा राजा छोड़ करके हमारे साथ क्यों जाऊं? तो सो भूखा से अधीन हो। समझारी तो कोई मुझे बालक है, प्रणाम किए बच्चे को, वहां से आगे चले। तो सबको खिलाता है, सबको सब काम दे, कपड़ा पहनाता है, रक्षा करने की सेवा। क्या सेवा? यही कि जहां चलकर उनका साक्षात्कार होगा उस चलना उनकी सेवा में दाखिल है। परमात्मा सब जगह है, सबसे पहले के है, सबसे समीप, इतने समीप तो समीप कुछ है ही नहीं, ये सब जगह है। उनकी सेवा, उनके वो चलना क्या, उनकी सेवा क्या, तो सर्वसमर्थ है। तो जहां चलकर उनके साक्षात्कार उस चलना उनकी सेवा में दाखिल है। परमात्मा से समीप है, चलने वाली बात। इसलिए हम जीव अपने अनुरूप चल करके जब शब्द अलग हो जाएंगे तब उनका प्रमाण दर्शन हो जाएगा, हम सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। यही किसी ने चलना होता है, शब्द से अलग होना होता है। शब्द से मतलब हम जीव 14 इंद्रियों के संग में हैं। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर मुंह लीन गुदा, 5 इंद्रियां, आंख कान नाक जीभ चमड़ा, और 4 के भीतर में है मन चित्त अहंकार, कुल मिलाकर 14 हो गए। 14 में से एक मिनट साथ में नहीं रहे तब यह जीव पीप को परमात्मा को देखता, उन्हें मिलता भी है। इसी के लिए महापुरुषों ने कहा अंतर साधना कीजिए, अपना चलिए, अलग होने के लिए चलिए। तो कहां से चलेंगे? तो हम जीव जागृत अवस्था में रहते हैं, दोनों भावों के बीच में। आंख नीचे पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है। ऊपर चलने से न छूटती है। एक नाम का जप करते हैं, एक रूप का ध्यान करते हैं, आजाद संध्या करने की, दृश्य करने की। दृश्य करने में अगर सफलता मिल गई तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 गंध छूट जाती है, 4 दिन साथ में रह जाती है। ऐसे अलग होने के लिए सब साधना करनी पड़ती है। सब साधना में अगर एक स्थिति प्राप्ति हो जाती है, 4 दिन छूट जाती है, तब जीव की आत्मा खुल जाती है। उस आत्मा से जीव अपना परमात्मा साक्षात्कार करके एक मित हो जाता है, अब उनका समाप्त हो जाता है। इन कामों में सफलता मिल जाए, इसके जितने बड़े महापुरुष हो गए सबका कहना है। इसका क्या कहना है? कहना यही है, मैं इसके लिए आपको ये जो 5 पाप है इसका त्याग करना पड़ेगा। तो जब ध्यान का आगे आप बढ़ सकते हैं तो कोई उपाय नहीं है। मतलब झूठ नहीं बोलना होगा। अगर झूठ बोलेंगे जब ध्यान करके आप आगे नहीं बढ़ सकती। झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, नशा सेवन नहीं करना चाहिए। नशा प्राय सब लोग जानते हैं। शराब नहीं पीना चाहिए, तो शराब की बंदी हो गई। छिपके लोग पीते हैं, वह भी नहीं पीना चाहिए। नशा में बीड़ी सिगरेट यह नहीं पीना चाहिए। महापुरुषों का कहना है, अगर कोई 24 घंटे में मतलब एक दिन रात में
एक बीड़ी या एक सिगरेट पी लेती हैं, उनकी 6 लाइफ कम जाती है। दिन भर में 24 घंटे के अंदर में तो एक सिगरेट पी लेंगे तो 6 लाइफ कम जाएगी। एक बीड़ी पी लेंगे 6 लाइफ कम जाएगी 6 मिनट में। और 2 बीड़ी पिएंगे तब 12 मिनट। हिसाब लगा लीजिए कि अगर कोई पीते हैं तो कितने आयु की क्षय हो जाएगी। इसलिए नशा सेवन नहीं करना चाहिए, तंबाकू सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब खैनी नहीं खाना चाहिए। खैनी खाने से सबसे पहले जब छाक में मंद पड़ती है एक बार, दूसरी बात यह है कैंसर का रोग होता है, तंबाकू सेवन नहीं करना चाहिए। हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा प्राय सब लोग जानते हैं। मांस मछली नहीं खाना चाहिए, मोटा मोटी बात यही है, मांस मछली नहीं खाना चाहिए। तो जो खाते हैं वो हिंसक है, तो इतना ही हिंसक नहीं, और हिंसक शरीर में आ जाता है। और हिंसक के शरीर में कौन कौन है? मान लीजिए आप पूरे परिवार सत्संगी हैं, तो आप मांस मछली नहीं चलता है। आप कोई नए मेहमान आ गए, वे कहेंगे हम बहुत दिन के बाद आए हैं, हमको मांस खिलाएंगे। आप हम पूरे परिवार के लोग सत्संगी हैं, मांस हमारे यहाँ नहीं चलता है, रसगुल्ला मंगा देती हैं, आप कुछ मंगा देते हैं, नहीं हमको रसगुल्ला नहीं चाहिए, हमको मांस चाहिए, मांस को खिलाइए। अगर नहीं खिलाइएगा नीचे हम चलते हैं, फिर दोबारा नहीं आएंगे। अब नए मेहमान है, इस तरह से बोल दिए, अब क्या करेंगे? क्या भाई नहीं मानेगा, जाओ ले आओ, लाने के लिए चले गए। जो काटने वाले हैं, मांस पटा काटने वाले हैं, तो किसी को आज्ञा देते हैं इस पाटा काटो, घर की आज्ञा है। तो मार आज्ञा प्रदान करने वाला, मारने वाला, मास्टर करने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला या पकाने वाली, परोसने वाला या परोसने वाली, 8वां खाने वाला खाने वाली। एक मेहमान चलते 7 में हिंसक गिनती में आ गए। अगर ऐसा भी करेंगे, चाहे जब धन के आगे बढ़ जाए नहीं बढ़ सकेंगे। आप एक सुई ले लें और थोड़ा धागा ले लें, और धागा बेसी नहीं, एक गिरह दे दें, और शिक्षित अर्पण करना चाहेंगे, धागा टूट जाएगी, अर्पण नहीं होगा। उसी तरह से इस 8 में अगर एक भी आपके द्वारा हो गया, जाओ मांस ले आओ, अरे आ गया मांस बनाओ, और परोस के खिला दो, हो गया हिंसा। अब चाहेंगे हम जब ध्यान करके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ सकेंगे। 8 में गुण होने पर ऐसा करना चाहिए। बहुत लोग ऐसा दलील देती हैं, बाबा लोग कहते हैं, साधु महात्मा लोग कहते हैं कि जो दूसरे को मारता है, काटता है, खाता है, उसको बदला देना पड़ता है। वह हमको कभी जी को मारती, पाठक मारती नहीं है। एक बात, दूसरी बात यह है बाजार से खरीद के भी हम मांस नहीं लाते हैं, कभी कभी काली माँ का चढ़ुआ खा लेते हैं। काली जो चढ़ता है पाठा और जो प्रसाद बंटता है वहां पर, वह प्रसाद हम मंगा के खाते हैं। मुझे हिस्सा का पाप क्यों लगेगा, मुझे बदला क्यों देना पड़ेगा? अब जरा सा चिंतन कीजिए, यदि कोई रोग हो जाता है, कबूलती करते हैं, अपने देवता से पूछते हैं देव कब कबूलती करते हैं हमारा यह काम हो जाए, एक पाठा देंगे। कह दिए
अब पाठा को बलि देना है, तो ये जजमान पाठा देने वाले जो होते हैं, अब कैसे से पाठा दे, कैसे बलि होगा, क्या क्या लगेगा सामग्री, उनके पूजा करने वाले ब्राह्मण देवता उनके पास जाते हैं। देवी को पाठा बलिदान देना है, घर में पिंडा है, वहीं पर पिंड देंगे, पाठा बलिदान देना है। क्या क्या लगेगा, कौन दिन अच्छा होगा, ये बता रहा, मुख्य दिन अच्छा होगा, यह सब सामान आपको लाना पड़ेगा। लिस्ट लिखा देती है, अगरबत्ती लाना होगा, आम का सूखा लकड़ी लाना होगा, कुछ लाना होगा, दूब रखना होगा, धान रखना होगा, अरवा चावल रखना होगा, जोत रखना होगा, सब सामान लिखा देती है। सामान तैयार रखने जजमान, तब पंडित जी आ जाते, उनके समय पर आ जाते हैं। उनके बैठने के लिए मोटा करके कंबल बिछा देती है। पंडित सब बैठ जाते हैं, अपना सब सामान मंगा लेते हैं, अब पूजा शुरू करते हैं। अब बीच बीच में शंख बजाते जाते हैं, लोग सुनते हैं शंख की आवाज को, हाँ फलान बाबू के यहाँ आज पाठा का बलि होगा, शंख बज रहा है। अब पूजा की समाप्ति होने को है। तब अपने जजमान से कहती हैं, फलान बाबू अब देवी को पाठा बलिदान देना है, तो जो पाठा बलिदान दीजिएगा स्नान करा के लाइए उसको। तो पाठा स्नान करा करके ले आते हैं पंडित जी आगे, पकड़ के रखिए इसको। तो जजमान क्या करती हैं, पाठा गर्दन पकड़ करके पंडित जी आगे रखती है। अब पंडित जी क्या करते हैं, आपने देखा होगा दाहिने हाथ में कुछ का अंगूठी पहले से बना के रखते हैं, मगर पहले कुछ कखर और 2 अंगूठी बना करके 2 अंगूठी अपने हाथ पहन लेती है, कुछ का 2 अंगूठी। इसके बाद हाथ को ऐसे करती है, ऐसे सुरा बना करके हाथ में क्या लेती है, तुलसी का पत्ता, जौ, तिल, अरवा चावल या धान और थोड़ा पानी ऐसे लेकर ऐसे रखते हैं, पाठक आगे। और इतना करने के बाद तब एक मंत्र पढ़ती है, जज्ञाते पशुताम मेधा जज्ञाते पशुघातनम अस्ताम घात बुध, क्या कहा करके पाठक मस्तक पर छीट देती है। अब जाए इसका गला काट दीजिए। तो एक आदमी क्या करते हैं, पाठक गले पर रस्सी लगाती है, इधर टांगती है, एक आदमी पाठा का दोनों पैर पकड़ के इधर पीछे टांगती है, तन जाता है। और तीसरा आदमी तलवार लेकर के, फरसा लेकर के गले पर छो मारते हैं, जो टुकड़ा हो जाता है। अब उसको ले जा करके मांस बनाते हैं, खाते हैं। अब पंडित जो मंत्र पढ़े, तो मंत्र पढ़ दिए, उसका अर्थ नहीं पढ़ते हैं। जज्ञाते पशुताम वेधा, हे जग पशु, किसको कह रहे, पाठास कह रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं, हे जग पशु, जिस नींद से मैं तुम्हारा गला कटवा रहा हूं, समय आने पर तुम्हें मेरा गला काट लेना। पंडित जी की प्रतिज्ञा है, जिस नींद से मैं गला कटवा रहा हूं, समय तुम्हें मेरा गला काट लेना। आप पंडित जी गला कटेगा, प्रतिज्ञा की है, जो खाएंगे गला नहीं कटेगा, गला कटेगा उसका। कहा कही जात हो, कहा जो मान हमार जा काटू सब काट तो हर, गला कट्टी वाला काम नहीं करना चाहिए, यह भी सगी बात है। तो जो मांस खाते हैं, मछली खाती हैं, परमात्मा को उसको दंड मिलता है। क्या दंड मिलता है, समाज में कोई गलती करते हैं, मान लीजिए किसी को मर्डर कर दिया, सद मार दिया, पकड़े जाते हैं, यहाँ की सरकार को जेल देते हैं या फांसी देते हैं। परमात्मा क्या देती है, तो फांसी नहीं देती है, तो जेल नहीं देते हैं, तो ये करते क्या है, अगर मांस खा रहे हैं, मांसाहार नहीं है, तो खा रहे हैं, आगे जीवन होगा, उसका सुख मिलेगा नहीं उसी आत्मा को,
जिस शरीर में जाकर के मांस खाया जाता है उसी शरीर में भेज देते हैं, खूब खाते हैं। ऐसा तो मनुष्य शरीर में है, आगे के जीवन हो जाए गीदड़ का, कुत्ता का, सिंह का, भालू का मांस खाते रहो, कितना कष्ट में चले गए। परमात्मा यही दंड देते हैं, भेज देते उसी में, जाओ खाओ, खूब खाओ, दुखों को भोगते रहो। तो कभी भी मांस मछली भक्षण नहीं करना चाहिए, खराब को नहीं करना चाहिए। यह जानकारी कहाँ मिलती है? ये जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। जो सत्संग करते हैं उनका यह लोक और परलोक दोनों बनता है। अगर कोई जीवात्मा अपने कर्मानुसार अधोगति चला गया हो और कल्याण में कोई सत्संग करा देते हैं, किसी बड़े आदमी बुला के सत्संग करा देते हैं, उस जीवात्मा अधोपना छूट जाता है, क्योंकि सदगति हो जाती है। इसे सत्संग की बुरी प्रशंसा की गई है। अगर काम बिगड़ गई है और सत्संग करा दिए कोई, किसी महापुरुष बुला करके काम का सुधर जाता है। सत्संग लागे रहो रे भाई, फिर बिगड़े बात बने जाए। काम बिगड़ गई है तो सत्संग हो गया, निर्मित काम का सुधर जाता है। या तो आम लोगों के लिए जो सत्संगी बन चुके हैं, साधना भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनका शरीर शांत हो जाता है, उस जीवात्मा की सोचना नहीं। वह जीवात्मा शरीर त्याग करने के बाद प्रातःकाल में कहा था, वह जीवात्मा स्वर्गलोक जाता है, मान सुखों को भोगता है। इस संसार जब आता है, श्रीमान श्रीमान घर में का जन्म होता है। अब पहले जो किया है थोड़ा सा अभ्यास प्रेतों के साधना भी सीखता करता और थोड़ी काल में उसको प्राप्त करता है। यह जो सत्संग रखा गया आपको मालूम ही है, रेखादि किसी पर अवसर पर यह सत्संग रखा गया है। मैं उद्देश्य प्रार्थना करता हूँ, वह जीवात्मा जहाँ कहीं हो, किसी भी लोक लोकांतर में हो या शून्य में हो, जब मनुष्य में आ जा, साधना विधि सीखे, करने में लग जा और मोक्ष को प्राप्त करे। बोलिए प्रेम से।